नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी एडमिशन सेशन 26 या 28 के प्रोविजनल एडमिशन मेरिट लिस्ट के बारे में। फर्स्ट प्रोविजनल एडमिशन मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो चुका है। एलएनएमयू की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं, पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, या फिर आप किसी भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं तो अभी तक आपको जो है मिल गया होगा, या फिर आप www.lnmunotes.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रहा है। क्या कन्फ्यूजन चल रहा है? ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, इसका क्या करना है? अब ये है लिस्ट, क्या ये फाइनल लिस्ट है या फिर प्रोविजनल एडमिशन है लेकिन फाइनल लिस्ट है? ठीक है, मतलब कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम, आपको थोड़ा जो है वो समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है क्या, फर्स्ट प्रोविजनल एडमिशन मेरिट लिस्ट पीजी सेशन 26-28 के लिए। लेकिन अगर ये प्रोविजनल लिस्ट है तो प्रोविजनल लिस्ट में ये कॉलेज का नाम क्यों दिया गया है? ठीक है, अगर आपने पीजी का फॉर्म भरा है तो पीजी सेशन 26-28 का जो समर्थ पोर्टल पे फॉर्म भरा गया था, उसमें आपको कॉलेज का नाम जो है वो जो मतलब कि ग्रेजुएशन कहाँ से पास करके आए हुए हैं, इसका कॉलेज का नाम देने का ऑप्शन नहीं था। यूनिवर्सिटी का नाम था, कुछ स्टूडेंट जो है वो दिए भी होंगे, हो सकता है, लेकिन यहाँ सबका जो है वो कॉलेज का नाम दिया हुआ है। और साथ में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एडमिटेड कैटेगरी लिखा हुआ है। ने जो सेलेक्ट किया हुआ है कैटेगरी वो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एडमिटेड कैटेगरी भी लिखा हुआ है। तो ये बात हो गया, क्योंकि यहाँ अगर प्रोविजनल लिस्ट देना ही है तो इसमें कॉलेज का नाम क्यों दिया गया है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एडमिटेड कैटेगरी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो 396 पेज है, 396 पेज का पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा। एक पेज में लगभग जो है वो यहाँ पे जो फॉर्म आईडी दिया हुआ है, अगर आप इसको गिनती करते हैं तो लगभग 19 यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम 396 और इंटू 19 कीजिएगा, एवरेज निकाल लीजिए, 18 भी कीजिएगा, 19 को लेकर चलते हैं तो 7000 से ज़्यादा आता है। यानी कि इस लिस्ट में 7000 से ज़्यादा नाम है। और यूनिवर्सिटी में एलएनएमयू दरभंगा में 14000 से ज़्यादा क्या है, लिस्ट है, सॉरी सीट है। पीजी का सीट है 14000 से ज़्यादा। और इसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट का कम हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल सीट जो है वो सब सब्जेक्ट को मिला करके 14000 से ज़्यादा है। जिसमें इस बार जो है वो 50% सीट घटाया गया है। तो 50% सीट घटाया गया है, इसका मतलब जो है वो 7000 के आसपास सीट होना चाहिए, ठीक है। 7000 कुछ सीट होगा, 8000 के आसपास मान लेते हैं। तो ये लिस्ट हम अगर प्रोविजनल लिस्ट माने तो इस प्रोविजनल लिस्ट का करना क्या है, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट आमतौर पर जनरली कब जारी होता है, जब हम लोगों को फॉर्म में कुछ करेक्शन करना होता है। फॉर्म को करेक्शन करने से पहले ये प्रोविजनल लिस्ट जारी होता है, ठीक है। ये एक तरह का फाइनल लिस्ट ही है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट ही है जिसको प्रोविजनल एडमिशन का नाम दिया गया है। जहाँ तक हमारे जानकारी के हिसाब से, मतलब कि जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं वहाँ तक आपको जो है बताने का कोशिश कर रहे हैं। प्रोविजनल एडमिशन यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, या फिर आप कॉलेज में जाके एडमिशन भी ले लेंगे अभी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट मान लीजिए, सिलेक्शन लेटर या अलॉटमेंट लेटर आया, डाउनलोड किए, कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले लिए। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जब आप स्टेटस चेक कीजिएगा तो आपका एडमिशन प्रोविजनल ही दिखाएगा, यानी कि आपका एडमिशन फाइनल नहीं हुआ। जब तक पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है, सब कुछ हो नहीं जाता है, तब तक आपका एडमिशन प्रोविजनल ही रहता है, जैसे कि जॉब में होता है, ठीक है। मतलब कि जब जॉब आपको जो है वो तुरंत आपके मेरिट बेस पे जो है वो दे दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और बाद में जाके आपका जो है फाइनल ज्वाइनिंग होता है। पहले प्रोविजनल ज्वाइनिंग ही होता है। तो ये प्रोविजनल लिस्ट जारी करने का कोई मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से, क्योंकि करेक्शन का डेट जो है वो करेक्शन का डेट जा चुका है। पीजी फॉर्म में करेक्शन जो करना था उसका डेट जा चुका है। और इसमें कॉलेज का नाम भी दिया हुआ है, क्योंकि कॉलेज का नाम आप जो है वो ऑप्शन में ही चुने हुए थे। फर्स्ट प्रेफरेंस में, सेकंड प्रेफरेंस में, थर्ड प्रेफरेंस में सब अलग अलग कॉलेज का नाम चुने होंगे, तो उसमें से एक कॉलेज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एक तरह से आपका जिस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज का नाम होना चाहिए। और किस कैटेगरी से हुआ है, तो किस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा था और किस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट है या नहीं है, अब यूनिवर्सिटी का नोटिस आता है तो देखते हैं क्या बोलता है। एडमिशन का डेट वगैरह अभी कुछ दिया नहीं हुआ है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब का बात बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोविजनल लिस्ट है या फिर फाइनल लिस्ट है? मेरे हिसाब से ये फाइनल होना चाहिए, क्योंकि नोटिस नहीं दिया है तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। जो जानकारी यहाँ पे कंफर्म हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स यूट्यूब चैनल पे।